बूढ़ी माँ की कहानी, जैसी करनी वैसी भरनी। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। कौसल्या भूखी बैठी थी। सुबह से उनकी बहू जानवी ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि उसने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे और अब पराठे भी खत्म हो गए थे। इसीलिए कौशल्या को दोपहर तक भूख लगने लगी थी। लेकिन जानवी सुबह पेट भर के नाश्ता कर चुकी थी, इसीलिए वह दोपहर का खाना नहीं बनाई थी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ कौशल्या को, तो उसने जानवी के पास जाकर पूछा, बहू मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है तो दे दो। कौशल्या की यह बात सुनकर जानवी मुंह टेढ़ा करके जवाब दी, पूरे दिन सिर्फ आपको भूख ही लगती है, आपको तो कोई और काम नहीं रहता है। टेबल पे थोड़े चने हैं, वही खाकर पानी पी लीजिए और सो जाइए। मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर जा रही हूँ, इसीलिए खाना तो अब रात को ही बनाऊंगी। यह सुनकर कौशल्या का मन उदास हो गया। फिर उसने धीमी आवाज से कहा, तुम कहो तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। जानवी गुस्से से बोली, क्या आप अब एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी? जानवी किचन में गई और फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले और चावल को अचार के साथ एक थाली में निकालकर कौशल्या के सामने रख कर बोली। उसके बाद जानवी पर्स लेकर घर से बाहर चली गई। चावल फ्रिज में थे, फिर भी खराब हो गए थे और उससे गंदी बदबू आ रही थी। कौशल्या ने गुस्से में चावल डस्टबिन में फेंक दिया। फिर उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीना की चटनी के साथ खाई। उसने सारे बर्तन धोकर किचन को साफ किया और चुपके से अपने कमरे में सो गई। जानवी ने भले ही खाना पकाने से मना किया, पर घर कौशल्या का भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती थी। दूसरे दिन कौशल्या अपने रूम में बैठी थी, तभी उसका बेटा महेश वहाँ आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर के खर्च चलाने में परेशानी आ रही है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्चा हो गया था, इसीलिए माँ मैं सोच रहा था कि हम एक रूम को किराए पर लगा दें। घर का किराया आने पर घर के खर्चों में थोड़ी मदद हो जाएगी। कौशल्या ने कहा, बेटा तुझे जो ठीक लगे वैसा कर ले। उसके बाद महेश ने हिचकिचाते हुए कहा, माँ तुम अपना कमरा खाली कर दो और नीचे के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। उस कमरे में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है, इसीलिए उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। कौशल्या चौंक गई और बोली, लेकिन वह कमरा तो स्टोर रूम की तरह छोटा है, मैं कैसे रहूंगी वहाँ, तो टॉयलेट और बाथरूम भी नहीं है। महेश ने कहा, माँ तुम तो घर ही रहती हो ना, तो आंगन के टॉयलेट में चली जाना। जिस किराएदार को हम कमरा किराए पर देने वाले हैं उसको तो सुख सुविधा चाहिए ना। वैसे भी यह कमरा बहुत बड़ा है, तुझे इस बड़े कमरे की क्या जरूरत है? कौशल्या थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, टेरेस पर भी तो एक कमरा है ना, उसे किराए पर क्यों नहीं लगा रहे? उस कमरे में तो सारी सुख सुविधाएं हैं। महेश ने कहा, नहीं माँ, वह कमरा तो किराए पर नहीं दे सकते, वह मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि जानवी के मायके वालों का आना जाना रहता है, इसीलिए एक एक्स्ट्रा कमरा मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। कौशल्या समझ गई कि बेटे ने उसका ही कमरा किराए पर देने का फैसला किया है, क्योंकि कौशल्या बुढ़ापे में बेटे और बहू पर निर्भर थी। इसीलिए कौशल्या ने महेश से ज्यादा कुछ नहीं कहा। माँ ने अपना सामान लिया और नीचे के कमरे में शिफ्ट हो गई। उस छोटे कमरे में उनको घुटन महसूस हो रही थी। इसके बावजूद कौशल्या, जानवी और महेश किराएदार अमित के साथ अच्छा बर्ताव किए। अमित एक एनजीओ में काम करता था। वह रोज कौशल्या के प्रति महेश और जानवी का बर्ताव देखता था। धीरे धीरे कौशल्या ने अशोक को अपने बेटे जैसा मानने लगी। अमित रोज कौशल्या का हालचाल पूछता और उसकी देखभाल भी करता था। कौशल्या से महेश और जानवी को कोई लेना देना नहीं था। कौशल्या की बहू रोज बचा हुआ खाना उसकी थाली में रखकर चली जाती और बेटा तो उसकी ओर देखता भी नहीं था। कौशल्या को पहले ही समझ आ गया था कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वह सब कुछ सहकर उस घर में अपना जीवन बिता रही थी। बुढ़ापे में कौशल्या का कोई और सहारा भी तो नहीं था। वह अमित को अपने दुख बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी। उन्होंने महेश को घर के खर्चों में मदद करने के लिए कहा, जिससे उनकी बुढ़ापे में सहायता मिल सके। पर जब पति का स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह चले गए, फिर मुझे अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनको निमोनिया हुआ था, जिसके लिए डॉक्टर ने महंगी दवाइयाँ लिखी थी, पर महेश ने पैसे बचाने के लिए आधी दवाइयाँ ही खरीदी थी। शुरू में स्वास्थ्य में सुधार हुआ था, पर फिर उन्हें सांस लेने
रहने में परेशानी होने लगी और कौशल्या ने महेश से मदद मांगी। महेश बोला कि वे पापा को सुबह डॉक्टर के पास ले जाएंगे और फिर वह अपने कमरे में चला गया। कौशल्या रात भर पति के पास चिंतित बैठी रही और सुबह उनकी मृत्यु हो गई। घर में शांति छा गई और महेश और जानवी रोने का नाटक करने लगे। कौशल्या बहुत रो रही थी, उनको बहुत धक्का लगा। अंतिम संस्कार के बाद कौशल्या हर वक्त यही सोचती रहती कि अगर महेश अपनी जिम्मेदारियों का पालन करता तो उनके पति अभी जीवित होते। पति की मौत के बाद जानवी और महेश का बर्ताव बदल गया था और कौशल्या सब समझ रही थी, लेकिन उसका दुख उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। कौशल्या को उसके किराएदार ने बातें समझाई जिससे उसमें नई उम्मीद जगी। अगले दिन सुबह उन्होंने जानवी और महेश से कहा कि उन्हें लगता है कि वे दोनों को उनके साथ रहने में परेशानी है और वह वृद्धाश्रम जा रही हैं। कौशल्या ने दोनों को समझाया कि उन्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कौशल्या ने निश्चय किया कि वह घर छोड़कर नहीं जाएंगी, बल्कि उसने ठान लिया है कि वह इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाएंगी। इस समाचार से महेश और जानवी दोनों ही चौंक गए। महेश गुस्से से कौशल्या से कहता है कि घर पर उसका भी अधिकार है, इसलिए वह उसे वृद्धाश्रम नहीं बना सकती। कौशल्या गुस्से में कहती है कि उन्होंने उन्हें बहुत परेशान किया है, उनकी देखभाल नहीं की और उन्हें तरसाया। महेश माँ से माफी मांगते हुए कहा और उन्हें वादा करता है कि वे कौशल्या का ख्याल रखेंगे और उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। कौशल्या को अपने निर्णय पर विचार करने के लिए कहता है और महेश ने घर के बारे में सोचने के लिए भी कहा। कौशल्या ने कहा, तूने भी तो सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारे नहीं। फिर मैं तेरे लिए क्यों सोचूं? तू तेरा परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर कौशल्या अपने कमरे में चली गई। महेश और जानवी शांत होकर कौशल्या को जाते हुए देखते ही रह गए। कौशल्या ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को अपने घर में आश्रय देने और सबके साथ खुशी से रहने लगी। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।